शांति। सबको मेरा आवाज तो सुनाई दे रहा है? यस। आवाज सुनाई दे रहा है? जरा हाथ उठा देना। ओके। सर्वप्रथम तो बाबा के ऐसे मीठे प्यारे तीव्र पुरुषार्थी बच्चों का आज की नुमाइश शाम पर बहुत 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 तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन है। अभिनंदन। आज की दुनिया में बाबा के बच्चे तो हम सब हैं। सारा विश्व बाबा के बच्चे हैं। उसमें ब्रह्मा कुमार कुमारियां विशेष बाबा के बच्चे हैं। लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारियों में भी बाबा के वो विशेष बच्चे जिनके अंदर पुरुषार्थ की तीव्र लगन है कि बाबा जो कहते हैं वो हम करें, बाबा जैसा चाहते हैं वैसा हम करें, और उस पुरुषार्थ की दौड़ में लगे हुए हैं। ऐसे बाबा के एकदम अनन्य चमकते हुए सितारों का पुनः बहुत बहुत अभिवादन है। आज का विषय सुंदर तो है ही है, और शब्द सुनने में भी बड़ा सहज लगता है। विदेही, क्या मुश्किल है? क्या कहेंगे? विदेही में कोई मुश्किल है? आप सब क्या कहेंगे? कहेंगे कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन मुझे मालूम है कई बार भाई बहनें ये पूछते हैं कि दीदी, विदेही, अशरीरी, बीज रूप, इनमें क्या अंतर है? आप सबको ये स्पष्ट है? जो कहते हैं ये स्पष्ट है तो हाथ उठाएं तो जरा। विदेही, बीज रूप, अशरीरी, इनमें क्या अंतर है? स्पष्ट है? कोई भी हाथ नहीं उठा रहे हैं, इसका मतलब स्पष्ट नहीं है। हाँ, शायद कोई एक भाई कोशिश कर रहे हैं हाथ उठाने का। दीदी वास्तव इसीलिए एक एक टॉपिक लिया, इसीलिए ताकि थोड़ा स्पष्ट हो सके इन सब में क्या अंतर है। और वास्तव में ये सब अलग अलग है। एक है विदेही, दूसरा है अशरीरी, और तीसरा है बीज रूप। वास्तव में भाई बहनें जब पुरुषार्थ करते हैं तो अशरीरी और बीज रूप बनने का करते हैं। कहते हैं हम आज योग में बैठे ना तो एकदम बीज रूप स्थिति में बैठे या अशरीरी होकर बैठे। तो वो थोड़े समय के लिए बैठते हैं और उनको सफलता भी मिलती है। ऐसा नहीं कि सफलता नहीं मिलती, मिलती है। लेकिन इसका जो फाउंडेशन है विदेही स्थिति। अगर हमारी विदेही स्थिति पक्की नहीं है तो फिर हम कितना भी पुरुषार्थ करेंगे, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, जितनी देर बैठेंगे उतना तो हमें अशरीरीपन का, बीज रूप का अनुभव होगा। लेकिन जो प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी। तो आप सोचेंगे वो विदेही स्थिति क्या है? तो अगर आपको याद हो कहानी भक्ति मार्ग की, कौन सी कहानी है विदेहीपन की? किसी को याद है? वो कहानी है राजा जनक की। कि राजा जनक जो थे वो विदेही थे, और उसके लिए बहुत से प्रसंग बने हुए। कि एक बार सोचा कि ये राजा कैसे विदेही रह सकते हैं। तो एक महात्मा गए, उन्होंने पूछा, तो राजा ने कहा अच्छा आपने मेरा महल देखा है? तो उस महात्मा जी ने कहा नहीं, मैंने आपका महल तो नहीं देखा है। बोला देखना चाहते हैं?
बोला हाँ। तो बोला मेरा महल तो जरूर देखना, मगर इसमें एक शर्त है कि ये महल जब आप देखने जाएंगे तो आपके हाथ में एक घी का कटोरा दिया जाएगा, और उस घी के कटोरे में एकदम लबालब भरा हुआ होगा। तो एकदम आपको जाना है तो घी की एक बूंद भी नीचे नहीं टपकनी चाहिए। अगर टपकेगी तो उनके साथ एक व्यक्ति भेजा गया कि ये आपके साथ तलवार लेके चल रहा है, जहां घी की बूंद टपक जाएगी तो ये आपका गला काट दे। आप सोचिए, वो महात्मा जी पूरे महल का चक्कर लगा के आ गए। राजा जनक ने पूछा, महात्मन आपने महल देखा? उसने कहा मैं सारे महल में घूम के तो आया, देखा नहीं। क्यों? का तुमने साथ में कंडीशन जो लगाई थी कि ये घी का कटोरा, इसकी एक भी बूंद नहीं टपकनी चाहिए, और टपक जाएगी तो तलवार साथ में। तो मेरा सारा समय ध्यान तो कहाँ रहा? सारा समय ध्यान इस कटोरे पर ही रहा कि एक बूंद भी टपक ना जाए। तो राजा ने कहा, जैसे आपने इस घी को संभालते हुए महल का चक्कर लगाया मगर महल नहीं देखा, ऐसे ही मैं भी, मेरा एक भी सेकंड वेस्ट ना जाए, मैं विदेही बनकर हर कार्य करूं तो ये कार्य करता। तो विदेही की और भी बहुत सी कहानियां राजा जनक पर ही बनी हुई। तो विदेही का अर्थ है कर्म करे, लेकिन बाबा इसके लिए अलग अलग शब्द देते हैं। कई बार बाबा कहते हैं बच्चे देही अभिमानी होकर कर्म करो, आत्मिक स्थिति में रहकर कर्म करो। तो जब मैं ये समझूंगी कि मैं आत्मा हूं और मेरे सामने वाला भी आत्मा है, उसी भाव से देखना है, देह का भान ना आए। जो हमने प्रैक्टिकल में साकार मम्मा बाबा को देखा, बाबा के सामने जो भी लोग आते थे तो यही आकर अनुभव सुनाते थे कि हम बाबा के आगे गए ना, जाते ही सब कुछ भूल गए। बाबा ने जैसे ही कहा आओ बच्चे, और मैं सब भूल गया। तो ये कौन सी स्थिति थी? ऐसा नहीं, कोई बाबा के पास जादू नहीं था कि बाबा ने कहा आओ बच्चे और बस मैं एकदम भूल गई। नहीं, बाबा की अपनी आत्मिक स्थिति इतनी पावरफुल होती थी, बाबा उसी स्थिति में रहकर कहते थे आओ बच्चे। तो वो स्थिति अपने आप ही उसको पुल करती थी, जिसके कारण उसको ये ध्यान ही नहीं रहता था मैं क्या हूं, कौन। कई बार कई भाई बहन ये सोच के जाते थे कि बाबा के पास जाएंगे ना, मैं अपने ये 3 समस्याओं का हल लेकर आऊं। फिर जब बाहर आते थे मिलके सब कहते थे तुमने पूछी अपनी समस्या? कहते अरे बाबा के सामने गए, बाबा को देखा, मुझे तो सब कुछ भूल गया। आप अपने लौकिक जीवन में भी अनुभव करते होंगे। कई बार आप किसी ऐसे स्थान या ऐसे व्यक्ति के पास चले जाते हैं कि वो व्यक्ति आपको कई बातों में उलझाए रखता है, कोई ऐसी बातें सुनाते रहे, आप कहते हैं अरे जिस काम के लिए गए थे वो काम तो हमें भूल गया, या वो काम का तो ध्यान ही नहीं रहा, जब बाहर निकले तो लगा कि ये भी कहना था। तो कहने की का भाव ये है कि सामने वाला व्यक्ति कौन सी स्थिति में है और कितना पावरफुल है। जैसे बाबा सदा ही आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते रहे और बाबा की वो स्थिति बहुत पावरफुल थी, जिसके कारण हम बाबा के सामने जब जाते थे तो ऐसे लगता था हम तो भूल गए, क्या पूछना था।
बस खुश हो जाते थे। बाबा ने कहा बच्चे आओ, बच्चे बैठो, बच्चे बच्चे ठीक हो, कैसे हो, बस इसी में बहुत वाह बाबा ने मुझे ये पूछा। वास्तव में तब तो शायद हमने महसूस नहीं किया। अब जब कभी सोचते हैं उस स्थिति को तो महसूस करते हैं वास्तव में बाबा की स्थिति स्वयं की इतनी पावरफुल थी जो हम बाकी शेष बातें दुनिया की भूल जाते। अब बाबा हमें कहता है आत्मिक दृष्टि दो, आत्मिक दृष्टि से देखो। अब हम अपने आप से पूछें, क्योंकि ये जो आज का विषय है ये वास्तव में भाषण का या क्लास का विषय नहीं है, ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है। वैसे भी समय अभी ऐसा ही चल रहा है, हम सब अपने अपने को देखें। मैं आपसे जवाब नहीं चाहती, लेकिन आप स्वयं स्वयं को जवाब दें कि मैं जब बाबा की याद में बैठता हूं या बैठती हूं तो मेरी स्थिति कौन सी होती है। क्या मैं रियली आत्मिक स्थिति में होती हूँ, या मैं ये तो उस समय कहती हूँ मैं एकदम शुद्ध आत्मा हूं, शिव बाबा का बच्चा हूं, ऐसा कहते। लेकिन वो स्थिति है, मनोस्थिति वो है, मैं शुद्ध आत्मा हूं, आत्मिक स्थिति है। ये देह का भान एकदम भूल जाए। मैं जिसे देख रही हूं ये भाई या बहन नहीं है। इन रियलिटी मैं आत्मा, आत्मा को देख रही। अभी भी हम चाहे ऑनलाइन है, फिजिकली तो हम एक दूसरे के करीब नहीं है, लेकिन अभी भी आप सब अपने अंदर अंदर महसूस कीजिए मैं कौन सी स्थिति में हूं। स्वयं को महसूस कर, मैं आत्मा हूं। ये देह का भान भूल जाए। मैं बहन हूं या भाई हूं नहीं, एकदम पॉइंट ऑफ लाइट त्रिकुटी के बीच। ये कमेंट्री नहीं देनी है, ये कहना नहीं है, लेकिन महसूस कीजिए मैं सचमुच आत्मा, आत्मा, आत्मा। अगर हमें ये अभ्यास होगा अपने को आत्मा देखने का, तब हम परम धाम की भी अनुभूति कर सकते हैं। अभी कमेंट्री से तो करते हैं, अंदर के संकल्पों से करते हैं। मैं आत्मा परम धाम में हूँ, शिव बाबा के सामने हूँ, शिव बाबा की लाइट माइट आ रही है, पर आ तो कुछ और रहा होता है। अरे बड़ी थकान है, मेरे पाँव में दर्द है। अच्छा ये देखो ये भाई ये बहन अभी लेट आया है क्लास में, इसको कितना भी कहो ना टाइम से नहीं। अभी ये दोनों का इंटरेक्शन मेरे अंदर चल रहा है। तो क्या आप कहेंगे कि मैं विदेही स्थिति में हूं? कहेंगे बहन जी आप तो उलझन में पड़े हुए हो, आप विदेही में कहा। तो सचमुच जो मम्मा बाबा ने अभ्यास किया, हम बड़ी दादियों से सुनते रहे, मम्मा सवेरे 2 बजे उठकर कुर्सी पर बैठ जाती थी और ये अभ्यास करती थी। तो कौन सा अभ्यास करती थी? यही अभ्यास मैं आप बाबा कौन सा अभ्यास करता था? अब हम स्वयं से पूछे हम कितना अभ्यास करते। तो विदेही बनने के लिए प्रातः काल, अगर हम 2 बजे नहीं उठ सकते, मैं तो कहती हूं आप 4 बजे उठिए, 3:45 उठे, फ्रेश हो, थोड़ा घूमे, 4:15 4:30 के बीच में बैठे, मगर 2 घंटा 4:30 से 6:30 बस बैठ जाइए और एक ही धुन रहे। मैं एकदम
भ्रिकुटी में आत्मा, मुझे स्वयं को पहले उस लाइट का आभास, उसकी अनुभूति। ध्यान दीजिएगा, अगर मुझे वो अनुभूति हो रही हो तो मेरी आंख बंद नहीं हो सकती। आप भक्ति वालों को देख लीजिए, वो चाहे महात्मा बुद्ध हो, गुरु नानक हो, क्राइस्ट हो, सबके अर्ध खुले नेत्र हैं, पूरे भी नहीं खुले हैं, अर्ध, बंद भी नहीं है उनके नेत्र। अब हम सब जब योग में बैठते हैं, थोड़ी देर तो ऐसे आंख खोल के बैठते हैं, फिर धीरे 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 आंख ही हो जाती है, फिर पता ही नहीं मैं कहाँ घूम रही हूँ, यहाँ हूँ, परम धाम में हूँ, डल हो गई हूँ, या कहीं और विचरण कर। ये स्थिति नहीं आनी चाहिए। हमारे नेत्र एकदम, और अंदर में एक ही संकल्प, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा। बाबा कई बार मुरली में कहते हैं, बच्चे मैं तुमको ये ओम शांति का मंत्र देता हूं। अब मैं कई बार हंसी से पूछती हूँ, बहनों से भी पूछती हूँ, भाई बहनों से भी पूछती हूँ, हम सब एक दूसरे से मिलते हैं तो भी कहते हैं ओम शांति, बहन ओम शांति, भाई जी ओम शांति। मुंह से तो ओम शांति कहा, पर मेरी मनोस्थिति क्या है? मैं शांत हूं या अशांत हूं? कई बार हम अंदर में मूड ऑफ होता है, सामने अचानक कोई आ गया, ओम शांति जी, ओम शांति, मूड मेरा टोटली ऑफ है, पर ओम शांति कहते हैं। तो आप बताइए, ये ओम शांति हुई? कम से कम हर ब्राह्मण 100 प्रकार की ओम शांति करता है। गिनती करना आप कितनी प्रकार की करते हैं। अगर मान लीजिए हम 3-4 भाई बहन बैठे हैं, कोई बात समझ नहीं आ रही, कोई किसी बात, अरे बाबा ओम शांति, छोड़ो ना इस बात को। अब बताइए ये कौन सी ओम शांति है? कहीं बाहर से आते हैं, बहुत दूर गए थे, जरा आए, थक, ओम शांति, ये कौन सी ओम शांति है बताइए? हम किसी की बात नहीं सुनना, ओम शांति, अब बस को। तो आप देखना हम कितने बार, कितने प्रकार की ओम शांति करते हैं। मान लीजिए हम कोई 2 फ्रेंड्स हैं, बहुत समय के बाद वो भाई बहने मिलते हैं, हमारा आपसी स्नेह भी बहुत है, यदा कदा फोन पर बात भी हो, वो मिले तो कहेंगे ओम शांति, ऐसे एक दूसरे के गले लगे। और जिसको हम पसंद नहीं करते होंगे वो मिले, फिर आप कहते हैं ओम शांति, कैसे हैं, ठीक है? तो जरा आप सब भी निकाल लेना, हम कितने प्रकार की ओम शांति करते। लेकिन बाबा ने जो ओम शांति सिखाई है, ओम शांति, मैं आत्मा एकदम शांत, पवित्र। तो वास्तव में ये जो ओम शांति का हमारा मंत्र है, विदेही माना इसकी सिद्धि प्राप्त कर। सिद्धि क्या है? मैं कम से कम 1-1.5 घंटा इस स्थिति में बैठूं, सचमुच ओम शांति। एक दिन में नहीं होगा, लगातार अभ्यास करेंगे। अगर रोज 1-1.5 घंटा, तो मुश्किल से 10-15 दिन के बाद तो बैठना आएगा ओम शांति। और फिर मैं इस स्थिति में 1.5-2 घंटा के लिए टिक जाऊं, ओम शांति, और मुझे इस देह का भार ना रहे। हमने देखा हुआ है
हम लोग बचपन से ज्ञान में आए। 1958-59 में हमारे लौकिक माँ बाप ज्ञान में आए। हम लोग छोटे छोटे थे, 5-6 साल के। उस समय जब दादियां योग कराती थी, मनोहर दादी, चंद्रमणि दादी, एकदम ऐसे टांग पर टांग चढ़ा के योगियों की तरह बैठ जाते थे ऐसे, और ऐसे दृष्टि देते। और कई बार हमने देखा हुआ है, मुंह पे ऐसे मक्खी आके बैठ जाती थी, दादियों ने कभी नहीं उसको यूं उड़ाया। वो जो सामने होता था ना, उसको ही लगता था कि ये मक्खी कहीं और ना जाए, मिसबिहेव ना हो जाए, तो वो सामने वाला जरा यूं जाके मक्खी उड़ा देता था। और दादियां तो ऐसी मस्त योग में बैठी। बुरा ना माने, चेक करे, मैं कितनी देर ऐसी स्थिति में रोज बैठती। कभी कभी नहीं, आज बहन जी ने कहा आज सैटरडे है, कल संडे है, अब 2 दिन हम जो है शाम को 5 से 6:30 योग रखें, तो 1.5 घंटा हम योग करेंगे। उसमें भी हम सोचते हैं अच्छा 5 बजे तो कहा है, 5:15 5:30 पहुंचते हैं, फिर आके बैठते हैं। फिर थोड़ा मौसम भी ऐसा है, कहीं बारिश हो रही है, कहीं गर्मी है, आके बैठते हैं तो यूं 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 पहुंचते ही रह जाते हैं। और गए 10-15 मिनट, मुश्किल से आधा घंटा, वो भी मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ पक्का करने में लगा देते हैं। जो अनुभूति होनी चाहिए थी वो नहीं। जब हमें बैठ कर ये 1.5-2 घंटे की प्रैक्टिस हो, अनुभूति हो, फिर हम जब कर्म में आएंगे, संपर्क में आएंगे, घर गृहस्थी में रहेंगे, बाल बच्चों को देखेंगे, तब हमें लगेगा ये सब बाबा के बच्चे। यूं कहने में तो जो पुराने पुराने भाई बहन है, नए भी अगर पूछो, कहते हैं बहन जी ये बाबा का घर है, अपने घर ले जाएंगे, बाबा का घर है, भक्ति की तरह कह देते ये बाबा के बच्चे हैं। हाँ, मेरे घर में वो जो बहू है, कहते ये बाबा की बहुत अच्छी बच्ची, ये बहू है बहन जी, बाबा की बहुत अच्छी बच्ची। बाबा को ये भी याद करती। हम इसमें खुश रहते। बाबा भी समझता है हम आत्माओं में अब इतनी ही शक्ति है, लेकिन अपन जो करना चाह रहे हैं उसका पहला पहला स्टेप है, मैं डिटैच हूं। ओम शांति। मेरा जो भाव और भावना है, ये शांति कहाँ चाहिए? यहाँ शब्दों में नहीं, मैं आपसे मिली, ओम शांति, ओम शांति भाई जी, ओम शांति बहन जी, ये वाली नहीं चाहिए। आपको मैं बात सुनाऊं, जब हम ज्ञान में आए उस समय जब हम सेंटर्स पर आते थे, आपस में भी मिलते थे, तो ओम शांति का प्रचलन नहीं था। पता है कैसे मिलते थे? सेंटर में गए, बहने हैं, जाते थे ऐसे 2 मिनट खड़े हो जाते थे, वो दीदियां दादियां हमें दृष्टि देती थी, हम दृष्टि देते थे, बस। साइलेंस। हमारा अभिवादन उस जमाने में साइलेंस। ये तो मैं समझती हूँ, मुझे जहां तक याद आता है, मैं कई बार कहती हूँ, हम 58-59 में तो ज्ञान में आ गए। फिर 1962-63 में एक बाबा की मुरली चली थी, जिसमें बाबा ने कहा कि बच्चे जब आपस में मिलते हैं ना, तो एक दूसरे को ओम शांति को। तो हम सब बहुत खुश हुए थे, सबने कहा अरे बाबा ने, क्योंकि उस समय तक थोड़े थोड़े नए भाई बहने भी आने लग गए थे। अब जो नए नए आते थे, तो हर एक की अंदर की मनोस्थिति तो अपनी अपनी है ना, दृष्टि वृत्ति तो अपनी अपनी है, कौन कैसे देख रहा है, क्या कर रहा है। तो बाबा ने कहा बच्चे जब आपस में मिलते हैं तो सब एक दूसरे से ओम शांति करो। लेकिन जब हम ज्ञान में आए उस समय ओम शांति का प्रचलन नहीं, केवल दृष्टि देते थे, बस ये आत्मिक दृष्टि। और आपको सुनकर वंडर लगेगा, एक पानी भी पीते थे ना, गिलास पानी का लेके, उसको भी 2 मिनट ऐसे ही दृष्टि देते थे, फिर पानी पी। इतना अच्छा अभ्यास दादियों ने हम लोगों को कराया। तो विदेही बनना माना
एक एक कदम, एक एक श्वास, निरंतर ये अभ्यास, मैं आत्मा हूं। और यहां प्रकृति में ऐसे नहीं, कई बार हम ऐसे ही बैठ जाते हैं, मैं आत्मा, शुद्ध आत्मा हूं, कहाँ हूं पता ही नहीं, आत्मा भी कहाँ घूम रही है पता ही नहीं। नहीं, हमें क्लियर फीलिंग हो, मैं आत्मा यहाँ प्रकृति के बीच। अभी भी आप सुन रहे हैं ना, अपने को महसूस कीजिए। वास्तव में आज की क्लास कुछ भी लिखने का नहीं है, महसूस कर। मैं आत्मा भृकुटी के बीच में हूं, मैं शुद्ध शांत स्वरूप आत्मा। लंबे समय तक एक ही संकल्प में स्थिर होने का हमें अभ्यास। भोजन भी खाएं। आप दिल्ली वाले बैठे हैं, जिन्होंने जगदीश भाई जी को देखा होगा, हमने बहुत बार जगदीश भाई जी को देखा मधुबन में भी, जब जो वहां उस कमरे में खाने के लिए बैठते थे। अगर हम लोग बैठेंगे तो हम किधर बैठते हैं, हम ऐसे बैठते हैं कि हमें चारों ओर के लोग आते जाते दिखाई दे। और कोई अगर अपना मिलने वाला परिचित मिल जाए तो ऐसे थोड़ा सा हाथ भी हिला देते हैं। कोई बहुत करीबी हो तो कहते हैं आओ आओ, हमारे साथ बैठो खाओ। और जगदीश भाई कैसे बैठते थे, हमने बहुत बार देखा हुआ है। वो इस तरफ की कुर्सी पे बैठते थे जिससे उनको सामने केवल दीवार दिखाई दे, कोई व्यक्ति ना दिखाई दे। और ना ही कोई ये कहे कि भाई साहब ओम शांति। जगदीश भाई कई बार सुनाते भी थे अनुभव, कि मैं भोजन करने बैठता हूं ना, तो ऐसे ना मुझे कोई दिखाई दे, ना मुझे कोई ओम शांति के, मैं बाबा के साथ बैठ गई। और मीठे भाई बहनों, हम अपना अपना हाल पूछे, हमारा क्या हाल है। हम भोजन खाते हैं तो हमारा मोबाइल हमारे पास है, खाते खाते घंटी बजी तो खा भी रहे हैं, उठा भी लिया, हेलो। आप बताइए, बाबा याद रहा या हेलो याद रहा। मुझे बाबा के साथ विदेही, एक एक संकल्प, एक एक सेकंड, मैं आत्मा हूं, मैं बाबा के साथ हूं, बाबा मेरा साथी है। ये मेरा अभ्यास, ये मेरा पुरुषार्थ कहाँ तक। तब फिर जो है हमारा चिंतन, योग में सबसे पहली स्थिति ही है चिंतन। और चिंतन के लिए अगर आप सब जो पुराने बैठे होंगे, अव्यक्त बाबा से मिले हुए हैं, अव्यक्त मुरलियां सुनी हुई हैं, या जो बाद में भी आए होंगे, अगर मुरलियों की स्टडी की होगी, तो बाबा ने बहुत कहा है, बच्चे किस चीज से बचो। योग करना है तो पर चिंतन, फिर पर चिंतन, पर मत, पर दोष, तीनों बातों से बचो। हमारा सारा समय इसी में जाता है, चाहे वो परिवार की बात ही क्यों ना हो। मेरा बेटा ऐसा, बेटी ऐसी, आज आया नहीं, ये काम कहा था, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। हमें याद है, हम जब ज्ञान में आए तो अंबाला में ध्यानी दादी जी हुआ करते थे। ध्यानी दादी हमारी लौकिक में मम्मा की मौसी भी थी। तो ध्यानी दादी हमेशा कहती थी कि आप लोग जब भोजन बनाते हैं, उसको बाबा को भोग लगाओ, बाबा को याद करो, और ये संकल्प रखो हम बाबा के लिए बना रहे हैं। अब हम छोटे बच्चे थे, 5, 6, 8, 10 साल के कई बच्चे थे। अगर आज हमने ये कह दिया दादी के सामने गलती से अपनी माँ को कि आज ना आलू गोभी की सब्जी बनाना, दादी कहती थी बस, अब तुम्हारी वासना भर गई ना, तुमने तो पहले ही खा ली आलू गोभी की सब्जी, बाबा को भोग कैसे लगे।
चाहे मुझे आलू गोभी खाना है तो भी आज बाबा को कौन सा भोग लगाएंगे, आज बाबा को आलू गोभी का भोग। माना पहले बाबा आना चाहिए। और ये तो हम सबके लिए कॉमन है। अच्छा भाई अब शाम हो गई है, क्या भोजन बनेगा, क्या सब्जी बनाए, कोई वैरायटी बनाना है, कोई सब्जी, ये सब्जी, ये हमें कभी ध्यान नहीं आता है। आज बाबा बाबा को कौन सा भोग लगाए। चलो घिया रोज बनता है, आज बाबा के लिए आलू बनाए, रस वाला बनाए, सूखा ना, अपने लिए। अरे रोज आलू और घिया खा खा के बोर हो गए, तो आज क्या बनाएंगे, चलो आज ढोकला बना दे। बाबा तो हमें याद ही नहीं, हम बाबा के लिए प्लानिंग ही नहीं करते हैं, हम तो अपने लिए कर। फिर हम चाहते क्या है, हम क्या बन जाए, क्या बन जाए, विदेही। तो आज से हमको ये भाषा में परिवर्तन ले आना। आज बाबा के लिए क्या भोग बनेगा। हो सकता है आपके परिवार के लोग सब ज्ञान में ना भी हो, अगेंस्ट भी हो, तो भी हम ये तो कह ही सकते हैं आज भगवान के लिए क्या प्रसाद बनाए, कुछ अच्छा प्रसाद। अच्छा कल संडे है, चलो कल संडे को हम भगवान को आलू पूरी का भोग लगाए। हम तो ये सोचते हैं कल संडे है, मॉर्निंग में लंच ब्रंच एक ही इकट्ठा हो जाए। क्या बनाएंगे भाई लंच ब्रंच में, चलो आलू पूरी छोला पूरी बना। चुप, अपने लिए सोच। तो विदेही माना जिसको हर कदम 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 का मतलब क्या है, ऐसा थोड़ी कि मैं ऐसे ऐसे चलूंगी तो बाबा बाबा बाबा, कदम कदम माना मेरा जो भी संकल्प है, मैं जो भी कर्म करने जा रही हूं, उस कर्म में पहले बाबा। चाहे ऑफिस जाना है, चाहे मुझे सेवा के लिए कहीं दूसरे स्थान पर जाना है, तो भी पहला संकल्प बाबा, मैं आत्मा सेवा के लिए। चाहे आप ऑफिस में जाते हैं, दुकान में जाते हैं, बाबा मैं आपका बच्चा आपकी सेवा के लिए जा रहा। यूं तो कहते ही हो ना ये बाबा का दुकान है। किसी का दुकान होगा, कोई ले जाएगा दिखाने, बहन जी आइए देखिए मेरा ये शोरूम है। तो आप क्या कहते हो, मेरा। फिर हम कहते हैं अच्छा आपका है, कहते नहीं नहीं ऐसे तो बाबा का है, ये सब बाबा का है बहन जी। उसको हम हंसी में उड़ा लेते, लेकिन कॉन्शियसली हम ये कहें, हमें अंदर में महसूस हो ये बाबा का दुकान, बाबा का ऑफिस, बाबा का घर है, बाबा के बच्चे। क्या कॉन्शियस में मेरा ये चेंज आया या नहीं। और जिस दिन हमारी कॉन्शियस में चेंज आएगा, फिर आप देखिए योग की अनुभूति, और फिर देखिए प्रैक्टिकल में हमें क्या रूप। तो विदेही का मतलब है कॉन्शियस का टोटल एब्सोल्यूट चेंज, केवल शब्दों में नहीं। केवल ऐसे नहीं कहना ओम शांति, जाते जाते ओम शांति, ये वाली ओम शांति। कॉन्शियसली हाँ मैं ओम शांति, ये अभ्यास। तो ये तब होगा जब हम बैठकर पहले ये अभ्यास करें, केवल एक शांति का ही अभ्यास कीजिए, बाकी सब कुछ आ जाएगा, सब इसके पीछे है। मैं शांत हूं तो मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप भी, तब तो ज्ञान का चिंतन चलेगा। अंदर में हल चल रहा है तो क्या ज्ञान आएगा। तब ही मैं पवित्र भी हूं, मेरी भावनाएं भी शुद्ध है, तब मैं आनंद स्वरूप भी, प्रेम स्वरूप। लेकिन पहले पहली हमारी जो स्टेज है वो शांत। जो हम सुनते हैं मम्मा तो बोलती ही नहीं थी, शांत। मम्मा डे पर अभी पिछले दिन गए हैं, आपने अगर मम्मा की आवाज सुनी होगी, मम्मा की आवाज देखिए कितनी दमदार थी। बाबा तो कई बार कहा करते थे बच्चे मम्मा ऐसे बोलती है जैसे शेरनी की गजगोर। लेकिन हम फालतू बातों में तो बहुत जोर जोर से बोल लेते हैं, बुरा नहीं मानना।
अगर कहे ना मुरली रिपीट करो, बहन ने मुरली पढ़ दी और कहेंगी बहन जी भाई जी क्या सुना, मुरली रिपीट करो, तो एकदम वॉल्यूम होता ही नहीं, बाबा ने ऐसे कहा, ऐसे बोलेंगे हम भी। और अगर बाहर की कोई दुनिया की बात हो तो सबसे ज्यादा बुलंद मेरी आवाज, क्योंकि ज्ञान का दम, ज्ञान का रस, ज्ञान का अनुभव, ज्ञान का चिंतन न होने के कारण फिर ज्ञान की आवाज भी हमारे अंदर से नहीं निकल। तो वास्तव में योग करने के लिए, बाबा का बनने के लिए हमें क्या अभ्यास करना पड़ेगा? विदेही माना मेरी टोटल कॉन्शियस स्टेट। ये तो बहुत गहरा विषय। मैं चाहूंगी कि अगर आप में से कोई कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे हो तो आप पूछिए। लता बहन कुछ पूछना है या भाई बहनों को तो कुछ पूछिए पहले, फिर ताकि हम ये अभ्यास करें। एक प्रश्न दीदी आया है कि विदेही अवस्था, जैसे आपने बोला कि दादियां बैठते थे, मक्खी भी आ जाए तो भी उड़ती नहीं थी या उड़ाना नहीं चाहिए, तो क्या सच में हमें ऐसी अवस्था बनानी होती है या बन जाती है? मतलब बनानी होगी बहन, बनता कुछ नहीं है। रोटी बन बनानी। रोटी बनती नहीं है, बनानी पड़ती है। जी मैं जी कितने भी एक्सपर्ट हूं, मैं कहूँ लो मैं तो आपको 2 मिनट में 10 लोग बैठो रोटी बना के खिला सकती हूँ। हाँ, जी पर मैं तो बैठी रहूंगी, बनाऊंगी नहीं तो कैसे बनेगी? बनानी तो मुझे ही पड़ेगी, जी जी एक्सपर्ट चाहे कितने भी हैं। ये जी अवस्था बनानी पड़ेगी। सृष्टि का नियम है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। कर्म करेंगे तो ही कुछ मिलेगा, बिना कर्म के कुछ नहीं। अभ्यास कर। जी और दीदी, कोई बात? हाउ टू बी निरंतर विदेही प्रैक्टिस पूछ रहे हैं कि विदेही अवस्था की प्रैक्टिस निरंतर बनी रहे, जैसा आपने बता ही दिया, वैसे तो अभ्यास करना है बार बार। कॉन्शियसली कॉन्शियसली ध्यान दें। जी और उसके लिए बस मुझे लगता है कि साइलेंस में जाकर फिर वाचा में आए, ओनली देन वी कैन अचीव दिस। राइट। तो दीदी, आप इसलिए शुरू में कह रहे थे कि ये सारी अवस्थाओं का अंतर है, अशरीरी, देही अभिमानी है, तो वन वर्ड में कुछ अंतर है या अनुभव की स्टेजेस अलग अलग? क्या कहा लास्ट में? जैसे अशरीरी अवस्था, बीज रूप अवस्था, देही अभिमानी, आप कह रहे थे क्या आप सबको मालूम है, तो क्या आप वन लाइन में इन सब का अंतर ऐसा बताना चाहेंगे, मतलब क्लियर करेंगे? नहीं, अंतर तो है ना, जी अंतर तो है ही है जी कि विदेही माना, विदेही माना मैं कर्म करते हुए कभी आत्मा समझती हूँ कभी नहीं समझती हूँ, जी है ना। और फिर अशरीरी माना मैं एकदम परम धाम में बैठी हूँ, जी मेरे को और कुछ भी ध्यान ना है। और फिर बीज रूप एकदम मैं और बाबा दोनों करीब हैं, तो अंतर है। जी बीज रूप केवल मैं और बाबा करीब नहीं हूं, लेकिन बाबा भी सर्वशक्तिवान है, मैं मास्टर सर्वशक्ति। और जो हम कहते हैं ना विश्व को लाइट माइट दो, ये लाइट माइट हम तभी दे पाएंगे जब मेरी ये स्थिति आ जाए, एकदम मैं और बाबा दोनों करीब। बाबा सर्वशक्तिवान है, मैं भी मास्टर सर्वशक्ति। वो बैठ जाते हैं, कमेंट्री भी हम करा देते हैं, अच्छा हम सारे विश्व को लाइट माइट दे रहे हैं। कई बार कई कहते हैं कोई बीमार है, हमने ना उसको 10 दिन 20 दिन योग दान दिया, वो ठीक हो गया, और कोई ठीक नहीं हुआ। ये नहीं करना, पहले बीज रूप में पहुंच जाओ, बस बाबा के पास बैठे हम सबको योगदान दे रहे हैं। इन सब बातों के लिए एक बात और जो मैं ऐड करना चाहूं, जो हमने मम्मा बाबा में देखा, दादियों में भी देखा, ज्ञान योग का चिंतन तो चाहिए ही चाहिए। ये पढ़ाई है तो स्टडी तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन हमारा खान पीन जो है, भोजन है,
ये भी सूक्ष्म होना चाहिए। हम्म, मम्मा बाबा का भोजन बहुत सूक्ष्म था। साकार में बाबा बस इतनी इतनी 2 रोटी खाते थे, और अगर कोई बाय चांस बाबा भोजन कर रहे हैं और कोई दरवाजे में आके देखने लगा, टाइम हुआ भाई बाबा है फ्री या नहीं, और बाबा को महसूस हो गया, कोई बाबा कहेगा आओ बच्चे आओ, तो बाबा थोड़ा उसमें से एक ग्रास तोड़ के बाबा उसको भी खिला देता था। अब लच्छू दादी हमारी हमेशा कहती थी जब बाबा भोजन खाएगा कोई ना आए, क्योंकि 2 रोटी तो बाबा मुश्किल से इतनी छोटी छोटी खाते हैं, उसमें भी कोई आ गया तो आधी एक रोटी तो बाबा ऐसे ही बांट देते हैं, तो बाबा क्या खाएगा। तो कहने का भाव है हमारी कर्म इंद्रियां हमारे वश में हो। आजकल हम ब्राह्मणों का बुरा नहीं मान रहा, इतनी खाने की माया है बात मत पूछिए। अब बाहर का नहीं खाना है तो घर में ही कढ़ाई चढ़ा के बैठे रहते हैं। आज हलवा बनेगा, साउथ वाला नॉर्थ का खाना खा रहा है, नॉर्थ वाला साउथ का खाना खा। तो हम इन चीजों के आकर्षण में अभी तक हैं। बुरा नहीं मानना भाई, लेकिन सचमुच योग के लिए हमें इन सब चीजों से परे हटना पड़ेगा, हटना। अगर हमारी कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं। अब मुझे तो ये लग रहा है कि कब ये बहन मुझे कहे बस क्लास पूरी हो जाए, आज तो सैटरडे है, कुछ भाई बहन बाहर से भी मेरे पास आए हुए हैं जयपुर घूमने, आज तो पकौड़े बनेंगे, आज चलो पकौड़े खा। बस क्या योग क्या। मैंने देखा है कई लोग ऐसे पकौड़े खा लेंगे, कहेंगे खाना नहीं खाया, और सवेरे देखो उल्टियां कर रहे हैं, सारा दिन फिर कमरा बंद करके पड़े हुए हैं। क्यों हमें ऐसा, हम क्यों इन कर्म इंद्रियों के वश में अभी तक। योग की डेफिनेशन हमारी हमेशा मनोहर दादी जी कहा करती थी, योग का मतलब है मैं कर्म इंद्रियां जीत। सचमुच हम पूछे मैं कर्म इंद्रियां जीत हूं। हमें तो सब्जी में नमक कम हो तभी चिल्लाने लग जाते हैं, क्या तुमको सब्जी नहीं बनानी आती, नमक नहीं डाला, ये नहीं किया। जो मिला है जैसा मिला है प्यार से। मैं कहां तक कर्म इंद्रियां जीत। तो ये तो हमें अपने पर मेहनत करनी पड़ेगी, तब ही हम विदेही। बाकी हाँ, बाबा के बच्चे हैं, सेटिस्फेक्शन बहुत है, अमृत वेला भी बैठ जाते हैं चाहे ऐसे ऐसे होते रहते हैं, लेकिन हाँ मैं अमृत वेला करती। लेकिन हाँ मेरा आप सब भाई बहनों से ये सुजेशन कहें, रिक्वेस्ट कहें, आप सचमुच करके देखिए। क्या सारा दिन पहले चलते फिरते कर्म करते, एक तो ये अभ्यास करें मैं आत्मा यहाँ। चलिए आप बैठिए मेरे साथ साथ, क्योंकि फिर आपका समय भी हो जाएगा। तो मैं भ्रिकुटी के बीच में आत्मा महसूस कीजिए, मैं आत्मा यहाँ भ्रिकुटी के बीच। एकदम शांत, शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप, और कोई भी फीलिंग ना आए, कोई बात ध्यान में नहीं, बस एकाग्र हो जाए मैं शांत स्वरूप।
ओम शांति। तो ये शांति में बैठने का लंबा अभ्यास हम करें तो अवश्य ही हम कर्म करते हुए विदेही बन जाए। आप सबने याद किया, प्यार से सुना, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया है। हम कितने दीदी ध्यान रखेंगे, हम 100 बार ओम शांति कौन कौन से करते हैं, जरूर टेंशन में रखकर प्रॉपर ओम शांति पर आएंगे। नहीं नहीं, आप देखना 100 से भी ज्यादा निकलेगी ओम शांति। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, हिलेरियस, इंटरेस्टिंग वे में क्लास है ना। हम सोए होते हैं ना, कोई आके उठाए के उठो, ओम शांति, उठ रही हूँ ना। पर दीदी एक बात तो हम लोगों को जरूर मैं कहूंगी कि दीदी खाएंगे पिएंगे तो जरूर, लेकिन बाबा को खिलाएंगे, है ना। ये बात तो पक्की है। कुछ भी बनेगा आज बाबा के लिए बनेगा, ये बनेगा, वैरायटी बनेगा तो बाबा भी बड़ा खुश होगा। तभी तो बाबा की याद है। नहीं तो जितना भारी टॉपिक था ये विदेही अवस्था, उतना थोड़ा इजी कर दिया। इन बातों को हम अटेंशन रखेंगे ना तो बड़ा इजी लगेगा। थैंक यू दीदी। ओके जी, ओम शांति।